हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त सीए आकाश, योर एजुकेटर फॉर सीए इंटर एंड सीए फाइनल ऑडिट एंड अश्योरेंस सब्जेक्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डूज एंड डोंट्स बाय द स्टूडेंट्स फॉर देयर अपकमिंग एग्जाम्स। गाइस, सितंबर 12 को आपकी एग्जाम स्टार्ट होने जा रही हैं एंड आपको पता है काफी सारे बच्चे दिन रात पढ़ते हैं, लेकिन कुछ कुछ टिप्स होती हैं, कुछ कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ कुछ यार पैंतरे होते हैं। ये स्ट्रैटेजीज जो होती है ना, ये स्ट्रैटेजीज क्योंकि वो इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, इसी रीजन की वजह से बच्चों कई बच्चों के रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ पाती। तो इसके लिए मेरी आज एक सिंपल ट्राई रहेगी। मैं आज मेरे साइड से जितना हो सकता है आई विल ट्राई टू गिव यू दैट इंफॉर्मेशन। ये वो नुस्खे हैं बच्चों जो मैंने खुद मेरी एग्जाम्स में इंप्लीमेंट किए हैं। इतने सालों से मैं सारे बच्चों को यही वो सीक्रेट टिप्स हैं जो बताते जा रहा हूं एंड जिसकी वजह से काफी सारे बच्चों का रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है एंड मुझे भरोसा है कि आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा अगर आप इन टेक्निक्स को फॉलो करोगे तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इस डिस्कशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में वीडियो के मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट गुड न्यूज आपके लिए रखी है। तो वीडियो अगर आप एंड तक देखोगे तो ही आपको गुड न्यूज समझ में आएगी। ठीक है, देखिए बच्चों, मैंने इस डॉक्यूमेंट को डिवाइड किया है 2 पार्ट में। दैट इज व्हाट इज टू बी डन बाय एवरी सीए स्टूडेंट बिफोर द एग्जाम एंड आफ्टर द एंड ड्यूरिंग द एग्जाम। बराबर ना, आफ्टर द एग्जाम तो सॉरी आप मजे करोगे, लेकिन बिफोर द एग्जाम आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। कई याद रखिए, इंस्टीट्यूट के पास एक ही पावर है, पता है वो पावर क्या है? दे विल ट्राई टू प्ले विथ योर कॉन्फिडेंस। समझो इस बात को बच्चों, ये जानबूझ के आपको एग्जैक्टली एग्जाम के 1 महीने पहले अराउंड ना आपकी रिवीजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स रिलीज कराते हैं। और पता है क्या होता है, 90% जिन बच्चों से मेरी बात होती है ना, वो ये रिवीजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स को कब उठाते हैं पता है? दे ओपन दीज डॉक्यूमेंट्स जस्ट बिफोर द एग्जाम, 3-4 दिन पहले। एंड फिर क्या होता है, उनमें आपको नए क्वेश्चन दिख जाते हैं। इस चक्कर में आपका कॉन्फिडेंस और गिर जाता है। तो मेरी एक पहली रिक्वेस्ट, ये जो दिन अब हमारे पास एग्जैक्टली आज 13th ऑफ अगस्त, जिस दिन जो दिन है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 12 सितंबर, 1 महीना है आपके पास। ये अभी इंस्टीट्यूट ने जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज किया है, रिवीजन टेस्ट पेपर रिलीज कर दिया है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को कृपया करके आप पहले ही देख लीजिए। डोंट वेट टिल द एंड, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। इससे क्या होगा बच्चों, अगर उसमें कोई नया क्वेश्चन दिख भी जाता है तो आप उसको अभी सॉल्व कर सकते हो एंड आपको उतना सरप्राइज नहीं आएगा, आपका कॉन्फिडेंस इंटैक्ट रहेगा। आई होप द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकेंड, ध्यान से देखिए, जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, ठीक है, इनके लिए तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मिनिमम हर सब्जेक्ट के 2 मॉक टेस्ट पेपर तो लिखने ही है। ठीक है, इससे क्या होता है गाइज, मॉक टेस्ट पेपर लिखने से आपको टाइम ड्यूरेशन पता चलती है कि क्या मेरा पेपर कंप्लीट हो रहा है। आपको आपके वीक एरियाज पता चलते हैं जिनमें आपको फोकस करना है। तो इसके लिए मॉक टेस्ट, अगर आपको शायद पता चल जाए आपके एमसीक्यूज वीक है, तो क्या पता, यू डोंट नो राइट, यू विल रियलाइज दैट कि आप जब एग्जाम्पल देता हूं बच्चों, आप याद कीजिए जब कभी आप बीमार पड़ते हो, आप जब ब्लड टेस्ट कराते हो तभी आपको एग्जैक्टली पता चलता है राइट कि मुझे क्या क्या हो रहा है, मलेरिया है कि यार डेंगू है, व्हाट एग्जैक्टली, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट यू टेक द मेडिसिन। बराबर है। सिमिलरली गाइज, मॉक टेस्ट पेपर लिखने से दैट इज लाइक द ब्लड टेस्ट, जिससे आपको पता चल जाता है कि कहां वीक एरियाज हैं जिनको मुझे और स्ट्रॉन्ग करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट लीव एनीथिंग ऑन ऑप्शन, कवर द एंटायर स्टडी मटेरियल। गाइज, ये एक बहुत पेटेंटेड मिस्टेक है, सब बच्चे करते हैं, स्टडी मटेरियल को रिफर नहीं करते। गाइज, स्टडी मैट के अंदर इतना कंटेंट है, इतने इलस्ट्रेशंस है, टेस्ट योर नॉलेज, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, केस स्टडी एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट ने डाल के रखे हैं। कृपया करके उन सबको सॉल्व करके जाओ। इंस्टीट्यूट की रिवीजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, पास्ट पेपर्स, इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट, अगर आपने इन चारों एरियाज को भी अच्छे से कवर किया तो फिर भी मैं आपको बोल सकता हूं कि आपका मेजॉरिटी पेपर इन्हीं जगहों से आता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए मैं भले बच्चों आज एक ऑडिट फैकल्टी हूं, लेकिन गाइज मैंने जब ये एग्जाम्स क्लियर की थी तब जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स थे
अकाउंट्स हो गया, ठीक है, आपका कॉस्टिंग हो गया, इनके लिए आपको हार्ड सॉल्विंग रिक्वायर्ड है। पता है बच्चे क्या करते हैं, बच्चे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ऑडिट करते हैं। पता है आप टिक मारते आते हो कि अरे ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ऐसे जाना है, ऐसा नहीं। आपको वो टेबल बनाना पड़ेगा, उस फॉर्मेट में सम सॉल्व करना पड़ेगा, भले आपका हाथ दर्द हो जाए चलेगा, लेकिन गाइज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में हार्ड सॉल्विंग रिक्वायर्ड है। दैट इज अ क्लियर कट पॉइंट। इसको अगर आपने स्किप कर दिया तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जहां आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं वहां पे गाइज आपको आपकी स्कोरिंग कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्ट एटलीस्ट 2 और 3 days एवरी डे इन द सब्जेक्ट दैट यू फाइंड डिफिकल्ट। गाइस काफी सारे बच्चों को ऑडिट सब्जेक्ट से डर लगता है, बराबर ना। ठीक है, अगर आपका भी यही सब्जेक्ट है तो 2 से 3 घंटे उस सब्जेक्ट में डालिए जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है। ऑडिट की मैं बात करूं तो सितंबर 24 बच्चों के लिए इंटर के लिए मैंने ऑलरेडी फास्ट ट्रैक रिवीजन तो चालू ही है हमारे चैनल के ऊपर, आप वो आके वीडियोस देख सकते हो। आपको अगर चाहिए तो लाइव ज्वाइन कीजिए, मैं लाइव वहां पे सारे चैप्टर्स रिवाइज करा रहा हूं ताकि एटलीस्ट एक सब्जेक्ट की आपकी फास्ट ट्रैक में रिवीजन हो जाए। ठीक है, एंड आपके हिसाब से अगर आपको लग रहा है कॉस्टिंग सब्जेक्ट डिफिकल्ट है या अकाउंट सब्जेक्ट डिफिकल्ट है या टैक्स सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, याद रखना उस सब्जेक्ट को आपको एवरी डे टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका वो जो वीक एरिया है, जो लूप होल है, वो प्लग हो जाएगा। ठीक है, वो फिल हो जाएगा लूप होल, तब जाके आपको उस सब्जेक्ट में भी कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट, मैंने आपको ऑलरेडी मेरा जो सब्जेक्ट ऑडिट के लिए उसके लिए बच्चों मैंने 30 डेज की स्ट्रेटेजी बता दी, उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड है, उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज टू बी डन ड्यूरिंग द एग्जाम। सर एग्जाम्स के दिनों में क्या करना है, ध्यान से सुनना गाइस। सबसे पहले आपके पास एक क्लियर कट प्लान ले डाउन होना चाहिए कि हाँ मैं ये फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट्स पेपर फर्स्ट है इंटर का एंड लॉ पेपर सेकंड है, बराबर ना। एग्जैक्टली आपको ले डाउन करके चाहिए कि मैं अकाउंट्स पेपर से जब घर पे आऊंगा तो मैं शाम को 7 बजे कौन सा लॉ का चैप्टर रिवाइज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल यू कैन हैव इट इन योर माइंड कि 7 आपके पेपर पे लिख के रखिए कि 7 o'clock से 8 o'clock तो मैं डिविडेंड चैप्टर रिवाइज करूंगा, 8 o'clock से 9 o'clock आई विल रिवाइज द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस चैप्टर, बराबर ना। ऐसा ऑडिट का जो प्लान है वो तो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन ऐसा प्लान आपको हर सब्जेक्ट के लिए चाहिए ताकि आपको एक क्लियर कट विजन रहे कि एग्जाम से जब मैं घर वापस आऊं तो मुझे क्या पढ़ना है। अगर आप वो दिन पे ब्लैंक हो तो आपका काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक बेसिक गलती जो मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे करते हैं, वो घर आके खुद पेपर चेक करने बैठ जाते हैं। ठीक है, कि अरे मुझे शायद इंस्टीट्यूट यहाँ पे 2 मार्क दे देगा, 3 मार्क दे देगा। ये गलती मत करना। इंस्टीट्यूट को आपने पैसे दिए हुए हैं बकायदा, उनको आपने एग्जाम फीस दी है, उनको पेपर चेक करने दीजिए। आप एग्जाम के बीच में पेपर चेक ना करें। ठीक है, इससे क्या होता है गाइस, अगर आपने जो खुद आपको मार्क्स दे रहे थे वो तो पहले गलत ही होंगे, इट विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट, एंड सेकंड अगर वो 40 तक नहीं पहुंचे, ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस और डाउन हो जाएगा। एंड मैं आपको बार बार बता रहा हूं इंस्टीट्यूट एक ही चीज के साथ खेलता है, आपके कॉन्फिडेंस के साथ, बराबर ना। और एक छोटा सा टिप बताता हूं बच्चों, ट्राई कीजिएगा जब आप एग्जाम सेंटर पहुंच रहे हो तो ट्राई टू रीच एट 1:30 को एग्जाम सेंटर पहुंच जाइए ताकि आप जाके सेटल हो जाओ, बराबर ना। 1:45 को जब पेपर हाथ में आएगा इट इज कॉल्ड एज रीडिंग टाइम, बराबर ना। बट बच्चों मैं उसको बुलाता हूं रीडिंग टाइम, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन टाइम एंड प्रायोरिटाइजिंग टाइम। ये जो 15 मिनटों का समय है बच्चों, उसमें आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है पीछे से, शुरुआत से नहीं। डोंट रीड द कंपल्सरी क्वेश्चन फर्स्ट। इंस्टीट्यूट जानबूझ के कई बार कंपल्सरी क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट डाल देता है ताकि बच्चे का कॉन्फिडेंस और कम हो जाए। पीछे से पेपर पढ़ना चालू करिए एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दोज क्वेश्चंस दैट यू नो द बेस्ट। ठीक है, एंड मेरे हिसाब से एटलीस्ट मेरा जो सब्जेक्ट है ऑडिट का, वो आपको कैसे करना चाहिए, 2 बजे से लेकर 2:30 तक फिनिश ऑल द एमसीक्यूज। From 2:30 start solving all questions that you know first. For example, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 में A, B, C, ठीक है, तीनों आ रहा है, उसको पहले पकड़ लो। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको A, B आ रहा है, C नहीं आ रहा है, बराबर ना, तो A, B को सॉल्व कर लो, C के लिए जगह छोड़ दो एंड देन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन द क्वेश्चन दैट यू डोंट नो, वहां आपको सोचने में टाइम ज्यादा जाएगा एंड आपका बच्चों जो क्वेश्चन आ रहा है वो आप फिर जल्दी जल्दी में लिखोगे एंडिंग में। ऐसा नहीं करना है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन गाइज, यू हैव टू एंश्योर दैट कि आप 2 बजे एमसीक्यूज चालू कीजिए 2:30 तक। 2:30 को सॉल्व ऑल द क्वेश्चन दैट यू नो वेरी वेल टिल 4:15, बराबर ना, 4:15 तक।
फिर लास्ट का जो आधा घंटा है 4:15 to 4:45 सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चंस। हार्डली 3-4 क्वेश्चन होंगे जो शायद आपको नहीं आ रहे होंगे, वो 4:45 तक सॉल्व कीजिए एंड देन लास्ट के 15 मिनटों में रीचेक कीजिए। गाइज मैं बहुत ही ज्यादा श्योर हूं अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की देन इन दैट केस आपका पेपर कंप्लीट भी होगा एंड यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, जब आप एग्जाम लिख भी रहे हो, राइट, जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हो ट्राई टू पुट सम ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट दैट आंसर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पूछा है फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है उसकी 2 लाइनें लिखिए फिर आंसर शुरू कीजिए। थोड़ा बैकग्राउंड देना काफी जरूरी है। ठीक है, आई होप गाइज ये तो मैंने आपको एकदम जो टेक्निक्स बताई है ये एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, राइट। हमारी जो रेगुलर बैच होती है, रेगुलर बैच में गाइज मैं इससे भी बहुत सारे आपको टिप्स एंड टेक्निक्स बताते रहता हूं। आपके जो दोस्त हैं जो May 25 का अटेम्प्ट दे रहे हैं उन बच्चों के लिए गाइज एकाग्रता और अड्डा 247 लेके आया है इंडिपेंडेंस डे के लिए एक बहुत जबरदस्त ऑफर। 2 मिनट आपके लूंगा इस ऑफर को समझाने के लिए। गाइज अगर 15 अगस्त तक आपके दोस्त या आप इस बैच को ज्वाइन कर रहे हो तो यू विल गेट एन एडिशनल 5% डिस्काउंट। ऑलरेडी 50% डिस्काउंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, नाउ इट विल बी अप टू 55%, राइट। एंड सीए फाउंडेशन के लिए इट विल गो अप टू 71%। तो देयरफॉर मेरा यही मानना है यार कि जो चीज अगर सस्ते में मिल रही है, ठीक है, यू आर गेटिंग एन एडिशनल डिस्काउंट, उसके लिए एक्स्ट्रा क्यों पे करना है, राइट। देयरफॉर मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, अड्डा 247 ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको सारे डेमो वीडियोस मिल जाएंगे। Therefore, I believe that you will avail this offer as soon as possible. I hope guys आपको आज का सेशन समझ में आया होगा एंड इस वीडियो को आप जितने आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, बिकॉज याद रखिएगा गाइज ये जब जितना नॉलेज आप बांटोगे उतना ही नॉलेज आप बटोरोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉयड दिस। कोई अगर पॉइंट नहीं समझ में होगा उसको कमेंट्स में मेरे को डेफिनेटली बताइए एंड इससे और कौन से वीडियो आपको चाहिए वो भी मुझे कमेंट्स में बताओ, सो दैट आई कैन कम अप विद न्यू स्ट्रेटेजी सेशंस फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच। जय हिंद।